नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि सर वास्तु में हम बहुत सुनते हैं, बहुत सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लोग पूछते हैं, क्वेरी करते हैं कि सर वास्तु में आपने बताया कि अगर कोई एक्सटेंशन हो जाए या कुछ अगर कोई एरिया फालतू हो जाए तो उसको हम साउथ वेस्ट में सपोज करिए हम कोई कॉपर वायर डाल के उसको अपनी प्रॉपर्टी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं और इसका समाधान है कि कॉपर वायर से आप उसको प्रॉपर्टी के उस हिस्से को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और ये पूछा जाता है, ये मन में सवाल आता है कि जब वो हिस्सा कट जाता है तो क्या हम उस हिस्से को यूज़ कर सकते हैं? अगर यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे उस जगह को हमको यूज़ करना चाहिए? तो ये बड़ा सवाल आता है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और टॉपिक को शुरू करने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को पूरा ज़रूर देखा करें, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को कि भाई अगर सपोज करिए, हमने पहले के वीडियोज़ में बताया कि अगर कोई एरिया एक्सटेंडेड है, सपोज करिए कि कोई 20 बाई 30 का प्लॉट है और उसमें साउथ वेस्ट का एरिया, साउथ की साइड एक्सटेंडेड है या वेस्ट की साइड 3-4 फुट एक्सटेंडेड है, वो किसी भी साइड एक्सटेंडेड है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर वो किसी भी साइड एक्सटेंडेड है साउथ या वेस्ट की तरफ, तो हम उसको कॉपर वायर डाल के उस एरिया को हम उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि जब कॉपर वायर डल जाती है तो वो उस एरिया को, जो एक्सटेंडेड एरिया है प्रॉपर्टी का, वो उसको प्रॉपर्टी से कट कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। तो उसकी जो एनर्जी है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि सर अगर हमारा सपोज करिए 5 फुट 4 फुट का एरिया एक्सटेंडेड है तो क्या हम उस एरिया को यूज़ कर सकते हैं? और वहाँ पर कोई सपोज करिए साउथ वेस्ट में ही वो एक्सटेंशन था तो हमने कॉपर वायर डाल दी है, तो क्या हम उस एरिया को एज अ बेडरूम यूज़ कर सकते हैं? तो अब जब वहाँ पे कॉपर वायर डल गया तो क्या बेडरूम वहाँ पर बना सकते हैं? या साउथ वेस्ट जोन में हम स्टडी रूम बना सकते हैं वेस्ट साइड में? तो आप उसको बिल्कुल बेडरूम बना सकते हैं, आप वहाँ पर पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन जब कॉपर वायर डलती है, देखिए उसका एक सिस्टम है, एक रूल को आप फॉलो करिएगा। जब आप कॉपर वायर डाल देते हैं तो उस जगह की एनर्जी जो है वो घर की एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाती है, यानी कि वो एनर्जी जीरो है, वो आपके घर का हिस्सा नहीं रहता है ना। तो जब वो आपके घर का हिस्सा नहीं रहता तो वहां पर जो एनर्जी है वो आपके किसी काम की नहीं है। वहां पर आपकी एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी आपके किसी काम की नहीं है वो एनर्जी। अब सपोज करिए आपने बेड डाल लिया उस जगह पर, कोई 4-5 फुट का एक्सटेंशन है साउथ वेस्ट के जोन में, आपने वहां पर बेड डाल लिया। तो अब बेड तो डाल लिया, अब अगर आपने ये देखा कि भाई आपके बेड के नीचे से ही कॉपर की वायर जा रही है, जो आपने रेमेडी करी हुई है, तो वो आपके लिए उसमें कोई बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि वो जो एरिया है वो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है, उसकी एनर्जी आपके घर से, आपके प्रीमिसेस से, आपकी प्रॉपर्टी से। तो कोशिश ये करिए कि बेड ऐसे प्लेस करिए, अगर आपने बेडरूम वहां बना रखा है, कि वो कॉपर वायर के ऊपर ना हो, कॉपर वायर के अंदर की साइड हो, यानी कि आपके घर के अंदर की साइड हो। एक्सटेंडेड एरिया को वहां पर आप स्टोर बना दीजिए या कोई और चीज बना सकते हैं ना। कॉपर वायर के ऊपर आप बेड ना रखें तो बेटर है। दूसरा, अगर आप पढ़ने की जगह बना लेते हैं वहां पर, है ना, पढ़ाई करते हैं और कॉपर वायर वहां पर डली हुई है, सपोज करिए आप वेस्ट साइड में पढ़ रहे हैं और वहां पर वेस्ट की साइड से ही एक्सटेंशन था, तो वहां पर आपने कॉपर वायर डाल के उस एक्सटेंशन को डिस्कनेक्ट करा अपनी प्रॉपर्टी के साथ, या उसकी एनर्जी को अलग करा अपने घर से या अपनी प्रॉपर्टी से। तो कोशिश करिए कि जो स्टडी टेबल है और स्टडी चेयर जो है जिस पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, वो उस कॉपर वायर के ऊपर ना आए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। रेमेडी बिल्कुल कर सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि साउथ वेस्ट में कॉपर वायर का हम एक्सटेंशन के लिए, एक्सटेंशन को कट करने के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप ना करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसको साउथ वेस्ट में कॉपर वायर को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए एक्सटेंशन के लिए। और कॉपर वायर अगर ज़मीन में से जा रही है, आपने उसकी रेमेडी करी है, तो कोशिश करिए कि उसके ऊपर आपका बेड ना हो, या उसके ऊपर आप कोई बैठ के कोई पढ़ाई ना करें या कोई
और चीज़ ना करें, तो उससे आप अपना फर्नीचर या जो भी चेयर टेबल बेड कुछ भी लगाना है उससे अपने घर के अंदर की साइड लगाइए, यानी कि एक्सटेंशन की साइड मत जाइए, अंदर की साइड लगाइए। बाहर की साइड आप कुछ भी स्टोर बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए जैसे हमने पहले बताया। तो इसको फॉलो करिए, आपका ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाता है कि कॉपर वायर के ऊपर हमें बेड लगाना चाहिए या स्टडी टेबल लगानी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे कॉपर वायर के एरिया को हैंडल करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।